Hello friends, good morning. Today we have class for class 10th biology, and in class 10th we are reading in previous classes about the circulatory system. So in previous classes you came to know that the human beings have two types of circulatory system. One is blood vascular system and second one is lymphatic system. You remember it? है ना? तो about blood vascular system we have all the classes, that the parts of the blood vascular system, the heart, the blood, especially the blood, the heart, the arteries, the veins, है ना? Now come to the last part of blood vascular system, circulatory system, and that is the lymphatic system. So in previous classes also we have discussed about it somehow we have discussed about it. So as we know that the body has a blood circulatory system containing the arteries and the veins which supply the blood, or which collects the blood to heart, or which supply the blood from the heart to all the parts of the body, that means to all the cells of the body. ठीक है? In the same way there is another system which is present there, and that is known as lymphatic system. It is related with the supply or the circulation, not supply of course, it is the circulation of lymph in almost all the parts of the body, just like the blood circulatory system is there. So what is this lymphatic system? Come to know first. तो ये क्या होता है कि जो lymphatic system होता है, इस या lymph को LYMPH, this is the spelling for lymph. So it transport only lymph from the body tissue to the blood circulatory system, and at the end to the heart, of course, right? So lymph circulation is known as circulation of lymph from the body tissues, ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम. तो इसमें क्या क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम में? तो सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ क्या क्या लेकर बनता है? तो पहला इसका पार्ट है लिम्फ कैपिलरीज, सेकेंड पार्ट इज लार्ज लिम्फ वेसल्स, एंड थर्ड पार्ट इज लिम्फ नोड्स, एंड द लास्ट पार्ट इज लिम्फ इटसेल्फ, राइट? लिम्फ. तो इस तरह से चार भाग इसके होते हैं. एक कैपिलरीज वर्ड से आप फैमिलियर हैं, हमने ब्लड कैपिलरीज शब्द सुना है. इन द सेम वे दिस लिम्फ कैपिलरीज आर बहुत टाइनी. कैपिलरीज का मतलब क्या होता है? बहुत ही पतली, बहुत छोटी छोटी टाइनी ट्यूब्स होती हैं जो कि पूरे शरीर में इट इज प्रेजेंट इन होल द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, लेकिन ये ब्लड कैपिलरीज से कुछ अलग होती हैं. ब्लड कैपिलरीज में आपने देखा कि ब्लड कैपिलरीज ऑन वन साइड, तो वो किससे रिलेटेड होती है, किससे जुड़ी हुई होती हैं? ऑन वन साइड दे आर कंबाइंड और दे ज्वाइन टू द ब्लड वेसल्स और द आर्टरीज, एंड टू अनदर साइड दे ज्वाइन टू द ब्लड vessels, that is veins. So capillaries, in case of blood capillaries, they are connected with the two form, that is the arteries and the veins. लेकिन lymph के केस में lymph capillaries, they are closed on one side. वो केवल हार्ट से जुड़ती हैं, वो केवल हम देखेंगे वेंस से जुड़ती हैं, लेकिन दूसरे साइड पर जहाँ वो टिश्यू का साइड होता है, जहाँ वो टिश्यू से रिलेटेड होती हैं, एट दैट साइड द एंड इज क्लोज्ड. उनका जो एंड पॉइंट होता है इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड. देयरफॉर दे आर ऑन वन साइड दे आर क्लोज्ड टिश्यूज. ठीक है, क्लोज्ड ट्यूब्स. अब इस कारण से क्या होगा, अगर वो एक साइड पे हैं तो उस साइड में फ्लो नहीं हो सकता. लिम्फ का फ्लो टिश्यूज में नहीं होता है, बट केवल टिश्यूज से जो इसमें भी टिश्यूज से जो होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज की जो वॉल्स में पोर्स पाए जाते हैं, इन पोर्स से जो टिश्यू का मटेरियल या फ्लूइड होता है, टिश्यू का फ्लूइड जो होता है, वह लिम्फ में एंटर कर सकता है.
कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, मैं भी आपको इसका फिगर भी दिखाऊंगी। दे हैव पोर्स, थ्रू दैट पोर्स जो लिम्फ फ्लूइड है, जो टिश्यू फ्लूइड है, वह उसका जो भी मटेरियल है वह पोर से बड़ा होता है। क्योंकि एक चीज और है, इनके जो पोर्स होते हैं दे आर बिगर इन साइज एज कंपेयर टू द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में हमने देखा कि पोर्स होते हैं, लेकिन वो छोटे, बहुत छोटे साइज के होते हैं। लिम्फ कैपिलरीज के पोर्स जो हैं वह थोड़े कंपेरेटिवली बड़े साइज के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बड़े साइज होने से जो बड़े साइज का प्रोटीन मॉलिक्यूल है या जो फूड है वह भी इसके अंदर एंटर हो सकता है। सो दिस इज द अबाउट द ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होता है, सॉरी, लिम्फ कैपिलरीज। अब लिम्फ कैपिलरीज इन द सेम वे दे ज्वाइन टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ती हैं और वो एक बड़ी वेसल बनाती हैं। तो इट इज कॉल्ड लार्जर लिम्फ वेसल्स, सब आपस में जुड़ करके लार्जर लिम्फ वेसल्स का निर्माण करती हैं। अब थर्ड है द लिम्फ वेसल्स हैव लिम्फ नोड्स। इन लिम्फ वेसल्स में जगह जगह पर हम देखेंगे लिम्फ नोड्स होते हैं। यू कैन सी इट थ्रू फिगर। तो इसको फिगर के से समझने में हमको आसानी होगी। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस तरीके से बहुत सारे कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज आपस में जुड़ गई हैं और जुड़ करके ये कैपिलरीज आपस में जुड़ करके लिम्फ वेसल्स बना रही हैं। और इन लिम्फ वेसल्स पे आप ये डॉट डॉट जो देख रहे हैं, दीज आर ऑल लिम्फ नोड्स। क्या है ये? लिम्फ नोड्स होते हैं, और या ग्लैंड्स कह सकते हैं हमको इनको। इसमें आप देख रहे हैं बॉडी में अलग कुछ कुछ दूरियों पर इस तरह से लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। अब ये जो नोड्स होते हैं, इनमें जो सेल हैं, इट इज कॉल्ड एज दिस लिम्फ नोड्स। इनमें जो या लिम्फ ग्लैंड्स, इसमें विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। दे आर नोन एज, उनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट सेल्स। ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, इनका मेन काम होता है कि ये लिम्फ को क्लियर करती हैं, क्लीन करती हैं और बॉडी को विभिन्न प्रकार की डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती हैं। वो कैसे करती हैं अभी अपन देखेंगे। तो द लिम्फ वेसल्स दे आर कनेक्टेड टू लार्ज वेन्स। अब यहाँ पर आइए, ये सारी की सारी लिम्फ वेसल्स जो हैं लास्ट में ये कलेक्ट होकर के लार्ज वेन्स के अंदर में जाती हैं, और इस लार्ज वेन्स को कहा जाता है वेयर द लिम्फ्स दे आर कनेक्टेड आर पास्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द वेन्स। These veins they are called as subclavian veins। क्या कहते हैं इनको? subclavian veins कहा जाता है। और subclavian veins जो है, ये हमारी जो बोन कॉलर होती है, ये गर्दन के नीचे में दो आपने देखे होंगे ऐसे निकली हुई हड्डियां होती हैं। इन निकली हुई हड्डियों को एक्चुअली बोन कॉलर कहा जाता है। इन्हीं के नीचे में ये सब कैल्वियन वेंस पाई जाती है, जहां पर क्या करके लिम्फ सिस्टम की जो लार्ज वेसल्स है, लार्ज लिम्फ वेसल्स है, वो जुड़ करके और ब्लड सर्कुलेट सिस्टम का में ऐड होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जो पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, इट डिपेंड्स ऑन लिम्फ। किसका है ये? लिम्फ का है। तो हमें लिम्फ के बारे में जानना चाहिए, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ लिम्फ, व्हाट इट इज, या किस प्रकार से कार्य करता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो लिम्फ जो है यह एक समवॉट कलरलेस, लेकिन थोड़ा सा हल्का लाइट येलोइश कलर, कभी कभी इसको हम कलरलेस भी कह सकते हैं, बट इट इज समवॉट लाइट येलोइश इन कलर। ठीक है। और जैसे कि ब्लड प्लाज्मा में अपन ने देखा, ब्लड क्या हमने देखा कि ब्लड का मेन पार्ट जो है दैट इज ब्लड प्लाज्मा, और उसमें फिर ग्रैन्युल्स होते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा की तरह ही यह भी स्लाइटली येलोइश कलर का एक लिक्विड है। ठीक है। और यह बनता कैसे है? इसको बनाने के लिए प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये ब्लड का प्लाज्मा, फिर प्रोटीन ब्लड से भी निकलता है, और कुछ ब्लड सेल्स ये निकल जाती हैं। और कहाँ से निकल जाती हैं? थ्रू द पोर्स ऑफ द कैपिलरीज। और ये जाकर के इंटरसेलुलर स्पेस, बॉडी पूरा सेल से बना हुआ है, और आप जानते हैं कि हर सेल के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। तो इन जगहों पर सेल्स से निकल करके ये जमा हो जाते हैं। क्या क्या जमा हो सकते हैं? प्रोटीन्स वगैरह सब जमा हो जाते हैं, और फिर ये वहां पर जमा होकर के एक फ्लूइड सा बनाते हैं, एंड इन दिस वे द लिम्फ इज मेड।
It is through the capillary through the pores of capillaries. Through the pores of capillaries ये उसमें जाकर के जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं. इसीलिए इसको इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है. लिम्फ को क्या कहा जाता है? इंटरसेलुलर फ्लूइड, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू सेल्स. इन बिटवीन द टू सेल्स, उसके इधर जो स्पेस होता है उसमें लिम्फ के रूप में जमा होता है. अब जो इसका जो मेन कंपोनेंट है, लिम्फ का जो मेन कंपोनेंट है, इट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ऑफ कोर्स दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स. फिर कुछ डाइजेस्टेड फूड भी हो सकता है, कुछ जर्म्स होते हैं, और है सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, टूटते हैं सेल्स. आप जानते हैं ये प्रक्रिया चलती रहती है. सेल्स डेड होते रहते हैं, बनते हैं, टूट फूट होती है सेल्स में, तो उसके जो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो भी इसमें होते हैं. और डेड सेल्स, जो शरीर की डेड सेल्स होती हैं, वो सब मिला करके लिम्फ का निर्माण करते हैं. तो लिम्फ, जैसा कि हमने बताया कि जो आपकी लार्जर लिम्फ वेसल्स है, इसका एक एंड जो है वो बंद होता है. इसका मतलब क्या है कि लिम्फ का फ्लो केवल यूनिडायरेक्शनल होता है. मतलब लिम्फ केवल एक ही डायरेक्शन में बहता है या चलता है. ठीक है, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड सर्कुलेटरी वैन, ब्लड सर्कुलेटरी वैन से हार्ट तक पहुंचता है. ठीक है, अब हम देखें कि इस लिम्फ के फंक्शंस क्या क्या हैं.